अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्ती थी दी मार्क्स डार्क हॉर्स कॉमिक्स का एक करेक्टर है और हमारे सब बचपन की मूवी थी द मार्क्स जो 1994 में रिलीज़ हुई थी। इसका मैं बस स्कल्प्ट करूँगा कम्प्लीटली फ्रॉम ज़ीरो स्फीयर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोसेसेस बताऊँगा कि आप क्या क्या चीज़ें किस टाइम पे कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीपैड किस टाइम पे यूज़ करना है और किस तरीके से रेफरेंसेस यूज़ करने हैं। ये सारे मेथड्स मैं अपने इस टाइम लैप्स में बताऊंगा और साथ साथ में मैं अपने प्रोसेसेस के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं स्कल्प्टिंग द मास्क। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल मैं स्पेयर को अपेंड करूँगा और बेसिक ब्लॉकआउट शेप जो होता है फेस का हम उससे शुरू करेंगे। और इस सूरत के अंदर लाइक प्रीवियस कर्व में कैविटीज़ मार्क्स वगैरह मार्क्स कर रहा हूँ ताकि हमें ये पता चल सके कि हम ब्लॉकआउट की हमारी डायरेक्शन क्या है। एज यू कैन सी कि ये एक बहुत ही फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी स्कल्प का। इसे मैं एलियन फेस कहना पसंद करूँगा, जो कि पॉलीगॉन करेक्टर यूट्यूब के अंदर है, वो भी इस स्टेज को एलियन प्रोसेस कहता है। एलियन प्रोसेस का मतलब ये है कि आपको इस स्टेज के अंदर थोड़े डाउट्स होते हैं कि आप अपने करेक्टर से मैच कर पाएंगे कि नहीं। और इस स्टेज से बाहर निकलते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि ये उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम रेफरेंस की तरह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए कि ये मेरे साथ हर स्क्रिप्ट के अंदर होता है। मैं कभी भी श्योर नहीं होता कि मैं रेफरेंस से मैच कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन आई कीप ट्राइंग एंड इन द एंड इट एंड्स अप मैचेस द रेफरेंस। और यहाँ पे मैं क्ले ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी मेजर लैंडमार्क होगा फेस का, चाहे वो मार्क्स होंगे चिन के, आइज़ का शेप होगा, जॉ का शेप होगा, मैं उसे मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे रेफरेंस से जो प्राइमरी शेप से वो मैच कर पाए प्रॉपरली। अगर प्रॉपर नहीं तो थोड़े से क्लोज। और इसी तरीके से आइज़ को मैं सबसे पहले ऐड करूँगा, क्योंकि आइज़ एक ऐसी चीज़ है कि विदाउट आइज़ आपकी जो आई बॉल का शेप होता है, आई लाइनर वगैरह, वो सही से सेट नहीं हो सकता। जितना जल्दी आप आइज़ ऐड कर सके अपने फेस के अंदर उतना आपके लिए अच्छा है। और ये रेफरेंसेस जो है वो 9 गैग के रेफरेंसेस हैं और मल्टीपल दिमाग के रेफरेंसेस हैं जो मुझे इंटरनेट से मिले हैं। और दिमाग की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि दिमाग जो है वो एक तरह का ट्रोल है, आप समझ रहे हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी कैच करना स्टार्टिंग में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन इन दी एंड में उसकी पर्सनैलिटी कैच कर पाया। और पॉलीपेंट एज यू कैन सी के पिछली स्क्रिप्ट की तरह मैंने पॉलीपेंट बहुत ही अर्ली एज में ऐड कर दिया है, क्योंकि पॉलीपेंट समथिंग राफेल ग्रासिटी एक आर्ट डायरेक्टर हैं सोनी के और जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उनके हिसाब से पॉलीपेंट जितना हम करेक्टर के अंदर पहले ऐड कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि कलर से हमें बाज़ औक़ात वो डिटेल्स, वो पर्सनैलिटी मिल जाती है जो विदाउट कलर्स हम अक्सर नहीं देख पाते। पर्सनैलिटी ऐड करने के लिए कलर ऐड करना बहुत ज़रूरी अर्ली स्टेज के अंदर। इट्स पर्सनल प्रेफरेंस, कुछ लोग कंप्लीट होने के बाद कलर ऐड करते हैं, लेकिन मैं हमेशा अर्ली स्टेजेस में पॉलीपेंट कर देता हूँ। और जो मेजर इस फेस के लैंडमार्क्स थे वो इसकी आईज थी, इसकी ज़ाइगोमैटिक बोन थी, जो इसकी जो गाल की बोन होती है, और इसके टीथ बहुत बड़े मेजर लैंडमार्क थे। टीथ के लिए भी मैंने यहाँ पे स्पेयर को अपेंड किया है, इस पर डैम स्टैंडर्ड से टीथ को मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि इंडिविजुअल टीथ हम ऐड करेंगे, लेकिन ये एक स्टाइलाइज है और मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि इस तरीके के टीथ डैम स्टैंडर्ड से वर्क करते हैं कि नहीं। और आई बॉल पे जितना जल्दी हो सके आप सिर्फ आई बॉल नहीं, आई बॉल पे कलर पॉलीपेंट भी कीजिए और आइरिस और ये जो शेप होता है, कलर होता है आइज़ का, ये से फ़ौरन फिल कर दीजिए, क्योंकि आइज़ की आइरिस वगैरह होंगी अंदर तो आपको पिपल्स और आइरिस, और अगर पिपल्स और आइरिस जितनी जल्दी आपके अंदर होंगी आइज़ के अंदर, आप पर्सनैलिटी कैच कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि आइरिस और पिपल्स ऐड करने के बाद मुझे एक शक्ल नज़र आने लग गई है दिमाग की, जो कि इससे पहले नहीं आ रही थी। अब कुछ माइनर एडजस्टमेंट है एनाटॉमिकल। यहाँ पे अभी इस स्टेज में काफ़ी चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन मैं जो फ्रंट फेस है
मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसकी पर्सनैलिटी कैच करना शुरू हो जाए। और एज यू कैन सी कि जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मज़ीद सेकेंडरी डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि ऑर्बिटल बोन है, साइड पे जो गैप होता है स्कल का, वो ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कल का पिछला का हिस्सा अभी सही नहीं है, मैं आगे चल के उसको सही करता हूँ। और जो आईब्रो की जो टेंशन लाइंस होती हैं उन्हें भी मैं मार्क कर रहा हूँ, ताकि जितना जल्दी हो सके हम अपने रेफरेंस से मैच कर सकें। और ये गम्स, नाज़रीन, गम्स एक ऐसी चीज़ है कि गम्स हमेशा सब सेपरेट सब टूल्स में मैं रखता हूँ। और आपने काफ़ी आर्टिस्ट को देखा होगा कि वो सेपरेट सब टूल्स में रखते हैं गम्स। उसकी वजह ये है कि गम्स को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर वो सेमी सब टूल या सेमी मैश का पार्ट हो। सो इन दिस सिचुएशन मैंने एक सिंपल सा स्फेयर लिया है, ऊपर के गम को मार्क किया है और डुप्लीकेट करके नीचे के गम को मैच कर दिया है। बिट ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रश और क्ले ब्रश यूज़ कर दिया है और हमारा यहाँ पे गम तैयार है। और इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, गम इस रेफरेंस के अंदर गम्स इतनी ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, तो आई गॉट अवे विद दिस। एज यू कैन सी कि दीज को मैंने अगेन स्मूथ ब्रश यूज़ किया, दिस टाइम प्रॉपर लेजी माउस विद स्टैंडर्ड ब्रश विद लेजी माउस में इसको यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मुझे लाइन जो है वो क्लीन हो। याद रखिए कि आपका स्कल्प का शेप क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोपोर्शंस एंड सिलुएट तो काउंट करता ही है, लेकिन कोई भी शेप की जो कंट्रोल लाइंस होती है, मीन्स कि कोई बाहरी का शेप जो होता है वो स्मूथ होना चाहिए। मीन्स कि एक आपका जो स्ट्रेट जा रहा है तो वो स्ट्रेट ही हो, बीच में से वो आड़ा टेढ़ा ना हो। और इट किल्स द स्कल्प, इट किल्स द आर्ट। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि हर चीज़ का एक शेप होता है और उस शेप को आपको मैच करना है। एज यू कैन सी नाज़रीन कि यहाँ पे हम काफ़ी रेफरेंस से मैच करने की स्टेज पे आ गए हैं। और यहाँ पे बिट ऑफ मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मैं कम्प्लीटली इस तस्वीर की डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहा था। ऑल्सो द पर्सनैलिटी, एज यू कैन सी के रेफरेंस में ये कनिंग स्माइल कर रहा है, लेकिन मेरे जो स्कल्प्ट के अंदर मैंने इसको कनिंग स्माइल नहीं करवाई हुई है, मैंने इसको सॉर्ट ऑफ ईवल भी रखा हुआ है। सो इट वॉज अ पर्सनल प्रेफरेंस। एंड यहाँ पे मैं आई ब्रोज वगैरह, आई लाइन्स वगैरह मार्क कर रहा हूँ, और इस पर ज़्यादा अगर आप टाइम दें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आईज़, नोज़ और जॉ, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है, क्योंकि पर्सनैलिटी कैच करने के लिए इन तीनों चीज़ों को देखा जाता है। और एज यू कैन सी लिप्स वगैरह पे भी मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसको स्मूथ किया है, इसको मोर रिफाइन किया है। अब यहाँ पे फॉर द नेक एंड फॉर द टॉर्सो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे सिलेंडर लिया हुआ है, क्योंकि नेक का प्राइमरी शेप होता है सिलेंडर, और इसी तरीके से यहाँ पे सिलेंडर हमने ऐड किया हुआ है। ये रेफरेंस जो है ये जोकर मूवी की बस्ट का है, जो कि मैंने सीजी ट्रेडर्स पे यूज़ किया था, और ये देखने के लिए कि टॉर्सो और जो 3D प्रिंट के लिए किस तरीके से मैच है। मैं इसको 3D प्रिंट करूँगा एज अ बस्ट, और रेफरेंस बहुत होना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि दिस इज़ टू मच रेफरेंस, देर इज़ नो सच थिंग एज टू मच रेफरेंस। आप जितने मर्जी चाहे रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ टू मच रेफरेंस तो फिर रेफरेंस कम कर दीजिए, लेकिन जहाँ जहाँ आप कन्फ्यूजन का शिकार हो आप वहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर दीजिए, क्योंकि लोग अक्सर कहते तो हैं कि हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, लेकिन वो रेफरेंस यूज़ नहीं करते जितना वो कहते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे मल्टीपल, सिर्फ एक ही मैं मार्क्स का रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहा, मैं मल्टीपल यहाँ पे मूवी के सीन्स लिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने कॉमिक्स के सीन लिए हुए हैं, कार्टून के सीन लिए हुए हैं, और एक्चुअल स्कल्प्ट का रेफरेंस लिया हुआ है, और इनको मिला के मैं एक अपना स्कल्प्ट तैयार कर रहा हूँ। सो रेफरेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने टॉर्सो का बेसिक शेप दे के, टॉर्सो को मार्क्स दे के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है इसकी शर्ट के लिए, और इसी तरह मास्क एंड एक्सट्रैक्ट से हम इसका कोट भी बनाएंगे और इसका कॉलर भी बनाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ माइनर एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको एज अ बस कैसे शेप दूँ। अब हम यहाँ पे कोई करेक्टर गेम के लिए नहीं बना रहे, दिस इज़ द डिसीजन कि आप यहाँ पे डिसाइड करते हो कि आपका स्कल्प्ट किस
वजह से किस रीज़न के लिए बन रहा है। अब कॉलर के लिए मैंने एक्सट्रैक्ट तो यूज़ किया था लेकिन इट डिडंट वर्क आउट। अब कॉलर का शेप भी ऐसा है कि यहाँ पे मैंने स्फीयर्स को अपेंड किया और यहाँ पे अब बेसिक जो शेप होता है कॉलर का वो दिया, इसको मर्ज किया, इसको डायनामाइज किया एंड दैट्स इट। किसी भी स्कल्प्ट को शुरू करने से पहले उसका बेसिक शेप मैच कीजिए, उसकी लाइंस को प्रॉपर कीजिए, उसके सिल्हूट को नॉर्मल कीजिए एंड दैट्स इट, योर हाफ वे डन। सो आपको कभी भी कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप उसकी जो सबसे आसान चीज़ है, सबसे प्राइमरी चीज़ है, उसको आप टारगेट करें, उसका बेसिक शेप। और यहाँ पे मैंने यही किया है और टी शर्ट तो हमने बना दी है। अब कोड के लिए भी मैं वही सेम प्रोसीजर यूज़ करूँगा, मार्क्स करूँगा और फिर इसे एक्सट्रैक्ट की कमांड यूज़ करूँगा। और यहाँ पे कलर्स के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज चूज़ किया हुआ है और यहाँ पे अब माइनर एडजस्टमेंट कोड्स को लेके, क्योंकि कोड्स पे भी हम यहाँ पे कॉलर यूज़ करेंगे और जिस तरह हमने वाइट कॉलर यूज़ किया था, हमने कोड की जो यहाँ पे पट्टी होती है डिज़ाइन, हम उसे भी मैच करेंगे इसी प्रोसीजर से। एक टिप दूंगा कि जब भी आप इसका स्फीयर को अपेंड करते हैं, डोंट डायनामाइज उसी टाइम, समझ रहे हैं, डोंट डायनामाइज उसी वक्त उसे डायनामाइज नहीं किए, उसका जो बेसिक शेप होता है उसे मैच करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप स्फीयर को अपेंड करते हैं तो उसकी जो टोपोलॉजी होती है वो बहुत कम होती है, मूव ब्रश उस पर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। और एज यू कैन सी कि यहाँ पे कोड की पट्टी के लिए भी मैंने सिमेट्री ऑन करके यहाँ पे स्फीयर ऐड किया था और इन दी एंड मैंने दोनों को मैच किया, मर्ज किया और उस पर डायनामाइज यूज़ कर दिया तो वो एक सिंगल मैच हो गया। और इसी तरीके से कॉलर का शेप भी यहाँ पे हम मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्राइमरी शेप तो ब्लॉकआउट हो गया, लेकिन अब सेकेंडरी के लिए यहाँ पे मैं क्ले ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, डैम स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और स्मूथ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसकी जो लाइन्स है, इसकी जो कंट्रोल लाइन्स है सिलुएट, ये स्मूथ से स्मूथ हो। याद रखिए कि बेसिक प्रोपोर्शन, बेसिक शेप तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस बेसिक शेप को जब आप ब्लॉकआउट कर लें तो उसकी जो लाइन्स होती है बाहर की, उसका एक शेप होता है, उसको भी प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इट गिव्स दिस शेप। और यहाँ पे कोट यूज़ करने के बाद यहाँ मैं माइनर एडजस्टमेंट यूज़ कर रहा हूँ और एज यू कैन सी कि मैंने कोट की पट्टी और कोट को अलग अलग सब टूल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं गलती से इसको डायनामाइज ना कर दूँ तो वो मर्ज ना हो जाए। वैसे ग्रुप का ऑप्शन होता तो है, लेकिन बाज़ औक़ात ग्रुप डायनामाइज में मैं ऑन करना भूल जाता हूँ और वो एक साथ मर्ज हो जाता है, तो मैं अक्सर टूल्स को अलग ही रखता हूँ। और यहाँ पे अब मैं ट्विकिंग कर रहा हूँ और अब यहाँ पे बस अब माइनर एडजस्टमेंट है।
और फिर हम डैम स्टैंडर्ड की लाइन से जो क्विल का जो शेप होता है, जो लाइंस होती हैं बीच में पट्टियाँ होती हैं, हम उसको डैम स्टैंडर्ड से मार्क करेंगे। प्रॉपर हम इस पर क्विल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 3D प्रिंट है और एक एक फेदर ऐड करना मुनासिब नहीं है। और इसी तरीके से हम पॉली पेंट यूज़ करेंगे और मेजर जो पॉली पेंट से ब्लॉकआउट करेंगे जो उसका मेजर शेप है ब्राउन का, और फिर जो रेफरेंस के अंदर जो ब्लू कलर का शेड आ रहा है हम वो भी मार्क करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट स्कल्प्ट तैयार हो गया है। और अब हम इस क्विल को प्लेस करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे इसकी स्केल वगैरह को कि ये किस तरीके से हमारे पास प्ले कर सकता है क्विल एक बहुत ही अच्छा लुक के लिए, शेप के लिए हमारे इस मार्क्स कैरेक्टर में। एंड देन इसी तरीके से हमारे पास ये दी मार्क्स तैयार हो गया है। और ये देखेंगे कितने खूबसूरत तरीके से ये एक शेप बना के हमारे पास सामने लेके आ गया है। और समझाने का मकसद ये था कि जिस तरीके से हमने शुरू किया था हमें कितना ही आगे तक मुझे कितने घंटों तक मुझे अपना वो शेप नहीं मिला था जिससे मैं सेटिस्फाई हो सकूं। और इन दी एंड आपके पास ये शक्ल आना स्टार्ट हो जाती है और फिर आपको हिम्मत आ जाती है कि यू कैन डू इट। सो उस अर्ली स्टेज से, उस एलियन स्टेज से आप डरे ना, वो हर किसी के साथ आता है। जस्ट कीप एट इट, कीप प्रैक्टिसेस, कीप ऑब्जर्विंग कि कौन सी चीज़ में ऐड नहीं कर रहा, कौन सी चीज़ में मिस नहीं कर रहा, कौन सा शेप पे मिस कर रहा। और इन द एंड बाय द एंड ऑफ द डे आप सब चीज़ों को गैदर करेंगे और आपके पास बिल्कुल ही परफेक्ट स्कल्प्ट आ जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये परफेक्ट स्कल्प्ट है, लेकिन आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विथ इट। सो आई होप ये वीडियो प्रोसेस आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।